बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्माई न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर केस ट्रांसफर होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। अगर जस्टिस अरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और साहिब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। अदालत ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाइस नकल मकानी करने वाले मुतासिरीन के लिए हंगू में आर्जी कैंप कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान ने कहा कि सैकड़ों एकड़ अराजी पर हजारों खानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम की जाएगी। कैंप के करीब स्कूल, मसाजिद, BHU और दीगर सहूलियात मुयसर हैं। इन्होंने मजीद कहा कि PDM में खैमों समेत दीगर सामान के 22 ट्रक फ्राहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हज 2025 की तैयारियों से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज 2025 में हजाजी इकराम को हर किस्म की मामनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। हज तैयारियों से मुतल्लिक जामिया ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज़ में पेश की जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हज 2025 की तैयारियों में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान रहा, जहां 100 इंडेक्स 825 पॉइंट के इजाफे से 1,16,157 पर आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,16,208 पॉइंट्स की बुलंदी को छू गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तोसीह कर दी। असद कैसर पर 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी पर समाअत हुई। असद कैसर अदालत में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत वकील आयशा खालिद की जानिब से असद कैसर की हाजिरी से इस्तशना की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी अदारों में तुलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर वफाक और मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में तुलबा यूनियंस की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि क्या स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी है? स्टूडेंट्स यूनियंस पर कब पाबंदी लगाई गई? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बार के इलेक्शन में सियासत आ गई है। सियासी पार्टीज ने तालीमी अदारों में भी अपने सियासी विंग्स बना लिए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि स्टूडेंट्स यूनियंस का मतलब स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद है। स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब सियासत नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। महंगाई के ग्राफ में ख्वाह कमी आई है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी वहीद हसन गोंदल ने म्यूनसिपल कमेटी, अमला और पुलिस की बारी नफरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन बाबा वली रोड, हाउसिंग कॉलोनी मेन रोड, जामिया मस्जिद रोड, कंबो चौक और जाहिद इकबाल चौक पर किया गया, जहां दुकानदारों के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड और दीगर तजावजात को भारी मशीनरी से हटवाकर मुतअद्दिद सामान को कब्जे में ले लिया गया। समाई न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें समाई न्यूज़।